नमस्कार। आज के वीडियो में एक हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आप सोचेंगे नई बात तो कोई नहीं है, पर ज्ञान दो तरह का होता है, सच्चा और नया। सच्चे की बात करें, नया तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। सुनते आए हैं आरंभ से ही आप अपने माता पिता से जो सुंदर उपदेश, आज उसको ही हम दोहराने जा रहे हैं। वाणी का उपयोग कैसे करना चाहिए, क्या गलतियां हम ना करें, क्या अच्छी बातें हम करें। आइए छोटी सी आपको कहानी सुनाएं। पहले तो 2000 साल पहले रोम के एक प्रांत के राजा के पास यूनान के प्रांत का एक राजा अतिथि बनकर आया। अतिथि ने कहा रोम के राजा को कि मैं शाम को खाने पे आ रहा हूँ, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है, मुझे खिलाना। खाना परोसा गया, सारा कुछ शान शौकत से, और फिर देखा मेज के बीचों बीच एक प्लेट में लाल कपड़े के नीचे कोई वस्तु थी। रोम के राजा ने कहा, मेरे मित्र, ये दुनिया की सबसे मीठी चीज है। कपड़ा हटाया गया और पाया कि एक जुबान थी किसी पशु की, किंतु प्रतीकात्मक थी। रोम के राजा ने कहा, मेरे मित्र, दुनिया की सबसे मीठी चीज जुबान है। दूसरे दिन फिर खाना खाना था, तो आज मैं आ रहा हूं और तुम ऐसी चीज मुझे खिलाओ जो दुनिया की सबसे कड़वी है। मैं खाऊं नहीं, पर मुझे बता तो दो। नीले कपड़े के नीचे एक चीज थी। दूसरे दिन कपड़ा हटाया गया, वो भी एक जुबान थी। आश्चर्यचकित था यूनान का राजा। उसने कहा, मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं था, तुम्हारे कहने पर ही मैंने सोचा दुनिया की सबसे मीठी चीज और कड़वी चीज क्या है? जुबान। ध्यान से इसका उपयोग करना चाहिए। मीठी जुबान जीत दिलाती है, कड़वी हार। मीठी जुबान प्रेम को सशक्त करती है, कड़वी नफरत पैदा कर देती है, दूरी पैदा कर देती है। व्यवसाय में, व्यापार में सफलता दिलाती है मीठी जुबान, और कड़वी जुबान हमें असफलता दिलाती है। मन को शक्ति का संदेश देती है मीठी जुबान, यदि मैं अपने बारे में अच्छी बातें कहूँ। और यदि मैं ये सोचूं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मैं असफल हुआ, तो वो कड़वी जुबान भी मेरे लिए घातक सिद्ध होती है। मीठी जुबान का महत्व है ना, हाँ, सच कहना चाहिए, परंतु कड़वी बात को भी मीठे ढंग से यदि कहा जाए, प्रसन्नता से कहा जाए, मुस्कुराते हुए कहा जाए, तो उसका प्रभाव कम खराब होता है। हो सकता है अच्छा ही हो। आइए हम एक और छोटी सी घटना सुने। एक बार क्या हुआ कि दांतों और जीभ के बीच में एक प्रतियोगिता हो गई, कौन अच्छा है। ज़बान अपने बारे में बात करने लगी और दांत अपनी तारीफ करने लगे। दांतों ने कहा, हम 32 हैं, कठोर, और तुम अकेली कोमलांगिनी। जीभ ने कहा, वो तो ठीक है, पर यदि मैं मचल गई ना तो तोड़ दिए जाओगे। दांत बेचारे मुंह लटका कर बैठ गए। ध्यान रखिए और आइए इस बारे में कुछ बातें करें। पहली बात तो ये है कि हम जब बोलें तो तभी बोलें जब आवश्यक है। जैसा गणेश जी ने कहा था, आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। हम बिना अर्थ के ना बोलें। सरदार पटेल ने कहा था, हम जो कुछ बोलें उसे बल होना चाहिए। There should be strength in whatever we say. That is very important. दूसरा, हम कम बोलें, जरूरत से ज्यादा नहीं। और जब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो गलती हो सकती है हमारी, कोई ना कोई अनर्गल बात हो ही जाएगी। तीसरी बात, जब मौन रहना हो तो मौन रहिए। एक कहावत सुनी है आपने, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। अमेरिकी राष्ट्रपति काल्विन कोलिज जो बहुत कम बोलते थे, एक बार उन्होंने कहा था, मेरे कम बोलने का कारण यह है कि मैंने कभी भी उन शब्दों के कारण से पश्चाताप नहीं किया जो मैंने बोले ही नहीं। I have never repented the words that I never spoke. Repent तो तब होता है आदमी सब गलत शब्द बोल दे तो। चौथी बात, समय के अनुसार बोलिए, अवसर के अनुसार बोलिए। और पांचवी बात यह है कि जब आप बोलें तो पहले ये देखें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले तोलें और फिर बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, इसीलिए धीरे बोलते थे वो और कोई गलती नहीं करते थे। He was the best speaker of the country. छठी बात, आलोचनाएं कम करें, बुराइयां कम करें, हतोत्साहित ना करें। उस व्यक्ति को अंदर से यदि उसकी कमजोरी भान हो रही है तो वो दूर करने के लिए उसको सहायता करें। सातवां, जो कुछ बोलें सत्य बोलें, नैतिक बोलें। वेद व्यास ने कहा था, धर्म बोलें, अर्थात जो धर्म की दृष्टि से उचित हो। आठवीं बात कि हम सही भाषा का उपयोग करें, गलत शब्दों का उपयोग ना करें। कमान से निकला हुआ तीर और वाणी का शब्द जो हमने बोल दिया वापस नहीं आ सकते। तलवार के घाव से तो बाद में चिकित्सा हो सकती है और घाव मिट सकते हैं,
परंतु वाणी के द्वारा जो जख्म पैदा हो जाते हैं दूसरों के हृदय पर, वो कभी भी नहीं मिट सकते। नवी बात यह है, हम ध्यान रखें कि जब हम बोलें तो एक व्यक्ति की भावना को समझकर, परानुभूति के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से उसकी बात सुने। वी शुड लिसन टू दैट पर्सन। हम लोग कम सुनते हैं, कई बार टोक देते हैं दूसरों को, ध्यान नहीं देते, अनमने हो जाते हैं। वी हैव टू बी ग्रेट लिसनर्स। धैर्य रखना चाहिए सुनने के लिए, ये बहुत जरूरी है। 10वां अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि कई लोग हमसे कटु बोलते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा उन कटु वचनों का हम पर प्रभाव कोई नकारात्मक नहीं पड़ना चाहिए। हम इतने अधिक बलशाली हों, शक्तिशाली हों कि कोई भी हमारे हृदय को विदीर्ण ना कर सके, कष्ट ना पहुंचा सके, और हम अपने मनोबल को समुन्नत रखते हुए, शाश्वत रखते हुए अपने स्वयं की शैली को सुंदर बनाएं। ऐसी वाणी हम बोलेंगे जो हमें भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतलता दे। वाह कबीर क्या कह गए। नमस्कार।